गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आपको लेकर आए हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जहां पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करे, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में पहला दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद, किसी अन्य पद की ओर या तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। इसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर है जिसका, किसको बोलते हैं लंबोदर? गणेश जी को। तो यहाँ पर पहला पद लंबोदर, दूसरा पद लंबा है उदर जिसका, लेकिन नाम किसका हो रहा है? गणेश जी का। तो तीसरे पद की प्रधानता रहती है। इस समास में तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण किया है जिसने? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। दशानन, 10 आनंद है जिसके, तो किसके हैं 10 आनंद? कोई तीसरा व्यक्ति? रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका? भगवान शिव जी। हंसवाहनी, हंस वाहन है जिसका? सरस्वती मैया। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी? 4 भुजाएं हैं जिसकी? विष्णु जी। विषधर, विष धारण किया है जिसने? तो किसने विष धारण किया है? तो विष धारण करने वाला एक सर्प भी होता है और एक हमारे शिव जी भी हैं। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके? उस सुंदर स्त्री को हम मृग नयनी कहते हैं जिसके मृग के समान नयन हो। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके? 3 नेत्र हैं जिसके? त्रिनेत्र, त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र। ठीक है। तो त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके? शिव जी। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके? तो विष्णु जी और श्री कृष्ण जी भी कहते हैं। महावीर, महान वीर है जो, महावीर, महान वीर है जो हनुमान जी महाराज। वीणा पाणी, वीणा हाथ में है जिसके? तो किसके हाथ में वीणा है भैया? सरस्वती मैया। सत्य प्रिय, सत्य है प्रिय जिसको? विशेष व्यक्ति, अपन उसको कहते हैं सत्य प्रिय, किसी का नाम नहीं, कोई अन्य व्यक्ति। सत्य प्रिय। एक दंत, एक दांत वाला है जो? गणेश जी महाराज। एक दांत वाला है जो गणेश जी महाराज। गजानंद, गज जैसे आनंद वाला, गज जैसे आनंद वाला, हाथी जैसे मुख वाला कौन है? गणेश जी महाराज। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके? 4 मुख हैं जिसके, उसको हम क्या कहते हैं? चतुर्मुख। ब्रह्मा जी को बोलते हैं। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके? तो विष्णु जी या श्री कृष्ण जी। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, विष्णु जी। शूलपाणी, शूल है हाथ में जिसके? शूल है हाथ में जिसके, उसको बोलते हैं शूलपाणी। शूलपाणी कौन है? भगवान शंकर जी, शिव जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, श्री कृष्ण। कौन है पर्वत को धारण करने वाला? श्री कृष्ण। निशाचर, निशा अर्थात रात्रि में चलने वाला, निशा में चलता है जो, रात्रि में चलने वाला निशाचर कहलाता है। निशाचर राक्षस। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम स्थल, 3 नदियों का संगम स्थल
कहलाता है त्रिवेणी, और त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है प्रयागराज को। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान हो जो, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाले को कहते हैं मृत्युंजय, और मृत्यु को जीतने वाले हैं हमारे शिव जी। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर, और जिसके शिखर पर चंद्रमा है वो तो हमारे शिव जी महाराज हैं। गोपाल, गौओं, गायों का पालन करने वाला, गौ का पालन करने वाला, गायों का पालन करने वाला। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति था, भगवान श्री कृष्ण। तो ये थी हमारी बहुब्रीहि समास। कैसी लगी आपको? बहुब्रीहि समास में ना पूर्व पद ना उत्तर पद, किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।